हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो सो रहा था तो फिर जिन आ जाता है और जंगकुक से कहता है जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें आज जिमिन से मिलने जाना है। क्या तुम भूल चुके हो? जंगकुक कहता है मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ देर और सोना है। अगर मैं बाद में चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन जिन ने कहा देखो जंगकुक, तुम्हें अभी उठना पड़ेगा, वरना तुम्हारा भाई बहुत ही गुस्सा करने लगेगा मुझसे। मैं नहीं चाहता हूँ आर्य मुझसे गुस्सा करे। जंगकुक तुम्हें जिमिन से मिलने जाना ही होगा। जिमिन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम दोनों को साथ में शॉपिंग करने जाना है। क्या तुम भूल चुके हो? जंगकुक ने कहा मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं जाना है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने बहुत देर तक काम किया था रात को। मुझे बहुत ही थकान हो रहा है। मुझे अभी शॉपिंग करने का मन नहीं है, और ऐसे भी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिन ने कहा जंगकुक तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। जिमिन, उसको बहुत बुरा लगेगा। वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसने बहुत बार कॉल भी किया है और तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जंगकुक गुस्से में उठ जाता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अब तो आपको खुशी मिल गया है ना? तो फिर जंगकुक तैयार होने के लिए चला गया था और यहाँ पर तियांग सो रहा था। जिमिन तियांग को कहता है हे तियांग, जल्दी से उठ जाओ। तुम भूल चुके हो क्या? आज तुम्हारे ब्रदर इन लॉ मुझसे मिलने आ रहा है और हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो और तुम मुझसे मिल भी लोगे और वो भी तुम्हें देख लेगा। तियांग ने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है। यूंग आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सोने दो, मैं बहुत ही थक गया हूँ। मैंने बहुत ट्रैवल करके यहाँ पर आया हूँ। मुझे और ट्रैवल नहीं करना है। जिमिन ने कहा तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपनी ब्रदर इन लॉ से नहीं मिलना चाहते हो? देखो हमारी शादी होने वाला है और तुमने अभी तक उससे मिला नहीं। तुम उससे मिलना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि तुम्हें हम दोनों को देखकर क्या लगता है। तियांग ने कहा मेरी ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम दोनों तो शादी करने वाले हो ना। जिमिन तियांग से नाराज होकर कहता है ठीक है, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो रूम से बाहर निकल जाता है। तियांग जिमिन को इस तरह से नाराज देकर वो उठ जाते हैं और तैयार होने लगता है। और कुछ देर बाद ही जंगकुक, तियांग और जिमिन साथ में कार पर बैठकर शॉपिंग करने जा रहा था। जिमिन ने तियांग से कहा तुमने जंगकुक से कोई बात नहीं किया, और जंगकुक तुम भी जब से आए हो एक भी बात नहीं बोला है। आखिर क्या बात है? क्या तुम दोनों एक ही जैसे हो क्या? चुप रहने वाले। तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है? मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ। तुम दोनों ऐसे साइलेंट नहीं रह सकते हो। जंगकुक कुछ तो कहो, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक ने कहा क्या कहो जिमिन, और तुम क्या सुनना चाहते हो? मैंने कल रात को बहुत काम किया था, लेकिन आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाना पड़ रहा है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम्हें समझ में आया? जिमिन ने कहा तुम बहुत ही रूड हो। आखिर हमारी शादी होने वाला है और तुम मुझसे इतनी रूडली बात कर रहे हो। तियांग कहता है हे जिमिन, तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही थका हुआ सा है और अगर कोई बात नहीं करना चाहता है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। जिमिन तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरे साथ भी। मैं उसके साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। जिमिन ने कहा तियांग तुम मेरा कजिन ब्रदर हो या फिर उसके? तुम उसको साइड क्यों ले रहे हो? तियांग और जंगकुक तुम दोनों एक ही जैसे हो। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे कार से बाहर निकालो, मैं चलकर ही शॉपिंग करने चला जाऊँगा और तुम दोनों वापस चले जाओ। जंगकुक ने कहा जिमिन आखिर तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? बताओ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या कहना है। जिमिन ने कहा कुछ भी नहीं कहना है, बस मुझे कार से बाहर निकालो। जंगकुक ने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं ऐसे ही हूँ। इस सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए मान गए। आखिर क्यों तुम्हें मुझसे शादी करना है? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जिमिन ने कहा जंगकुक आखिर तुम इतनी रूडली बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? आखिर ऐसा है तो तुमने मना क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा मैंने मना किया था, लेकिन जब तुमने हाँ कर दिया तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं रहा। और ऐसे भी मेरे पेरेंट्स को और तुम्हारे पेरेंट्स को यही चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ तुमसे। तियांग जंगकुक का जिमिन की बातों को सुन रहा था। तियांग ने कहा अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता जिमिन, और उसने डायरेक्टली तुमसे कह दिया, तो तुम्हें उससे शादी नहीं करना चाहिए। जिमिन ने कहा तियांग मुझे जंगकुक से ही शादी करना है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा क्या बस तुम उसको हासिल करने के लिए उससे शादी करना चाहते हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। जिमिन ने कहा चाहे कुछ भी हो मुझे उससे ही शादी करना है। तियांग कहता है जिमिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है और तुम हो कि उसे शादी करने के लिए पागल हो रहे हो। उसने तुम्हें क्लियरली कह दिया वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। तुम्हें उससे शादी नहीं करना चाहिए जिमिन।
इससे तुम दोनों की लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वो मुझसे प्यार करता है लेकिन वो समझ नहीं रहा है। जिमिन अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। यहाँ पर जंगकुक वो अपनी ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी हो गया था। उसने जिमिन और तियांग को शॉपिंग मॉल में छोड़कर वो ऑफिस आ गया था। यहाँ पर तियांग जिमिन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिमिन तियांग की किसी भी बात को समझ नहीं रहा था। वो बस जंगकुक से शादी करना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है। तियांग ने कहा, जिमिन ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ दोनों की ही लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इतनी बार समझाने के बाद भी जिमिन तियांग की बात को नहीं समझता है। और यहाँ पर जंगकुक जब से वो ऑफिस आया है वो बस तियांग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो तियांग के बारे में क्यों सोच रहा है, जबकि उसकी शादी जिमिन से होने वाला है, क्योंकि तियांग उसकी जैसे ही सोचते हैं और तियांग बहुत ही समझदार है और बिल्कुल उसके जैसे ही है। जंगकुक को जो करना अच्छा लगता है तियांग को भी वही करना अच्छा लगता है। आखिर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। और जंगकुक अब तियांग से शादी करना चाहता है, जिमिन से नहीं। जंगकुक ने अपने घर आने के बाद अपनी पैन से और अपनी भाई और ब्रदर इन लॉ से कहा, देखिए मुझे जिमिन से नहीं शादी करना है। अचानक जंगकुक की बातों को सुनकर सब लोग शॉक हो गए और कहा, क्यों तुम अचानक एक क्यों बोल रहे हो? जब तुमसे शादी के लिए कहा था तब भी तुमने मना कर दिया था, बहुत ही मुश्किलों के साथ तुमने राजी किया था, फिर से क्या हो गया कि तुम फिर से मना कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे किसी और से शादी करना है, जिमिन से नहीं। तो सब लोगों ने कहा, किससे शादी करना है? तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर कह देते तो शायद हम लोग जिमिन के साथ तुम्हारी शादी की फैसला नहीं करते, लेकिन अचानक इस मोड़ पर आकर तुम ये क्यों बोल रहे हो? जंगकुक देखो, इस मोड़ पर शादी तो ना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता है इससे बिजनेस पर फर्क पड़ने वाला है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं लगता है। तो सब लोगों ने कहा, क्या क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जंगकुक ने कहा, मैं किससे शादी करना चाहता हूँ पहले वो तो सुन लीजिए। तो जिन ने कहा, किससे शादी करना चाहते हो तुम? आर्यन कहता, जंगकुक आखिर तुम चाहते क्या हो और अब तुम किससे शादी करने के लिए राजी हो गए हो? बताओ मुझे, कौन है वो? जंगकुक ने कहा, किम त्योंग। सब लोग बहुत ही हैरान रह गए। आखिर जिमिन के कजिन ब्रदर और उसके छोटे भाई तियांग उससे शादी करना चाहता है। जिमिन का क्या होगा? आखिर जिमिन जब उसको पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा? जंगकुक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ कौन क्या सोचेगा क्या करेगा। मुझे अगर शादी करना है तो मैं तियांग से ही करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों को क्या करना है आप लोग सोच लीजिए। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और मैं जाकर बातें कर लेता हूँ, देखता हूँ कि वो लोग क्या कहता है। मुझे पता है वो लोग बहुत ही नाराज़ हो जाएगा, लेकिन मैं जिहोब के साथ सब कुछ बातें करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जंगकुक ने कहा, यही अच्छा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तियांग से ही शादी करना है, वरना मैं कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कभी ना शादी करूँ तो फिर ठीक है, ऐसे ही सही। लेकिन अगर शादी करवाना चाहते हो तो तियांग को शादी के लिए मनाओ। तो फिर आर्यन और जिमिन के घर चले जाते हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकिन डिस्कस करने के बाद आर्यन और जैसे शाम को घर वापस आ जाते हैं, जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम जो चाहते वो नहीं होने वाला है। जंगकुक कहता है, क्यों? तो जिन ने कहा, क्योंकि तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसे नहीं मना कर दिया। तियांग ने, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता है। जंगकुक कहता है, क्या? आखिर वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता है? मुझ में कमी क्या है? वो भी मेरी तरह है, मेरी ही तरह सोचता है, मेरी ही तरह है, बिल्कुल मेरी तरह। तो प्रॉब्लम क्या है? आर्मी ने कहा, वो कैसे तुमसे शादी करेगा? मुझे पहले लगा ही था, जिसके भाई के साथ तुम शादी नहीं करने वाले हो, आखिर वो तुमसे शादी क्यों करेगा? जंगकुक, वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन जंगकुक को नींद नहीं आ रहे थे। वो बस यही सोच रहा था, आखिर तियांग उसे शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया? क्योंकि जिमिन उसकी ब्रदर है और जिमिन को उसने ठुकरा दिया इसीलिए, या फिर तियांग की जंगकुक से शादी ना करने का कोई और मतलब है? जंगकुक मन में सोचता है, तियांग और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी ही है, तो उसने मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया? मुझे तियांग से मिलना होगा, उसके बाद उससे पूछना होगा कि उसने मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों किया। जंगकुक अभी और इसी वक्त तियांग से पूछना चाहता है, आखिर उसने मना क्यों किया है। लेकिन जंगकुक के पास तो तियांग का नंबर नहीं है, तो फिर वो उसको कॉल कैसे करेगा और इसके साथ बातें कैसे करेगा? यहाँ पर तियांग वो भी नहीं सो पा रहा था। तियांग यही सोच रहा था, आखिर जंगकुक जिमिन से शादी करने के लिए मना करने के बाद उससे शादी क्यों करना चाहा?
तियांग को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद तियांग जंकुक के बारे में यही सोच रहा था, वो बिल्कुल बहुत ही हैंडसम है और वो बिल्कुल मेरी ही तरह सोच रखता है जैसे कि मैं सोचता हूँ। अगर जिमिन से पहले वो मुझसे मिला होता तो काश कोई और ही बात होता, लेकिन अभी मैं उसे हाँ नहीं कर सकता हूँ। तियांग जंकुक के बारे में सोचते सोचते अपने आइस को क्लोज करता है। अचानक उसने महसूस किया किसी ने उसकी फेस पर हाथ रखा है। वो कोई और नहीं था, वो जंकुक थे। जंकुक तियांग के रूम में एंटर किया था, वो भी विंडो से। तियांग ने जैसे जंकुक से पूछा तुम कहाँ से आए हो, उसने जब बताया वो विंडो से तियांग से मिलने आया है, तियांग बहुत ही शौक हो गया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? देखो तुम मेरी लवर नहीं हो जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर जिमिन को पता चल गया उसको बहुत बुरा लगेगा। और तुम कैसे जानते हो मैं इसी रूम में सोता हूँ? जंकुक ने कहा मैं सबके रूम में चेक किया था, तुम नहीं थे, तो मुझे तुम्हारे रूम में फाइनली मिल गया। तियांग ने कहा तुमने इतने बड़ा रिस्क उठाया है, वो भी मेरे लिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर किसी ने देख लिया होता ना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाता। जंकुक कहता है कोई फर्क नहीं पाता है, मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। आखिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया? मुझ में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग ने कहा। तियांग ने जंकुक से कहा मेरे सामने अभी जिसको देख रहा हो वो बहुत ही अलग पर्सन है, और जिमिन के साथ जो था वो बहुत ही अलग था। जंकुक ने कहा मैंने कभी जिमिन को पसंद किया ही नहीं था, मैंने हमेशा तुम्हारी जैसी किसी को ढूंढा था, और अब जब तुम मेरे सामने आ गए हो तो मुझे लगा तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। और तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए? तियांग ने कहा लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? जंकुक कहता है क्यों नहीं कर सकते हो? तियांग कहता है पहले तो तुम मुझसे दूर हटो। जंकुक कहता है क्यों? आखिर मैं तुमसे दूर क्यों हटूंगा? क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रहा है क्या? कहीं तुम कमज़ोर तो नहीं हो रहे हो मेरे सामने? तियांग ने जंकुक से कहा ऐसी कोई बात नहीं, आखिर मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर फील क्यों करूँगा? जंकुक तियांग के और नज़दीक आ जाता है और कहता है क्यों? तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है क्या, या फिर तुम मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो? तियांग कहता है मेरे ऊपर से हटो। जंकुक वो तियांग के और नज़दीक आ जाता है और कहता है क्यों? तुम्हें डर लग रहा है क्या, कहीं मैं तुम्हें किस ना कर दूँ? तियांग जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत ही अलग पर्सन हो, जो कुछ देर पहले मेरे सामने था वो और तुम बहुत ही अलग हो। तुम मेरे सामने बहुत ही रोमांटिक बन रहे हो। जंकुक देखो ऐसा मत करो, वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जंकुक तियांग की फेस को पकड़ते ही कहता है क्यों नहीं चाहते हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तियांग ने कहा लेकिन तुम जिमिन के फियांसे थे, और अब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ और प्यार भी कैसे कर सकता हूँ? ये उसके साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। जंकुक ने कहा इससे किसकी गलती है, उसकी या फिर तुम्हारी या फिर मेरी? किसी की गलती नहीं है, ये सिचुएशन ही ऐसा है। मैंने कभी जिमिन से प्यार ही नहीं किया। जिमिन की गलती कह सकते हो क्योंकि उसने ही शादी के लिए मुझे फोर्स किया है। वो मुझसे शादी करने के लिए पागल है, वो बस मुझे हासिल करना चाहता है, लेकिन मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। मुझे तो प्यार तुमसे हुआ है जब से मैंने तुम्हें देखा है। मेरा यकीन मानो तियांग, मैंने इससे पहले किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन पहली बार तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुमसे ही शादी करना है। और तुम मना क्यों कर रहे हो? जबकि तियांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, सच है ना? तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। जंकुक कहता है मेरी आंखों में देख कर कहो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है? तियांग के होठ काँप रहे थे। जंकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और तियांग ने उसको रोका भी नहीं। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होकर किस कर रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद दोनों अलग होने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले के अलग हो जाते जिमिन ने इन दोनों को इस हालत में देख लिया और जिमिन रोते हुए ऐसे चला गया। जंकुक जिमिन को जाते हुए देखा तियांग से कहता है वो जिमिन ने हमें साथ में देख लिया है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। तियांग हमें बताना होगा कि हमने अभी अभी। तो तियांग ने कहा जंकुक मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंकुक को तियांग धकेलते हुए जाने ही वाला था। जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा कहाँ जा रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैंने तुम्हें किस करने के लिए आगे बढ़ा, क्या तुम्हें पता नहीं चला था? फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? क्योंकि तुम भी यही चाहते थे। तियांग आखिर प्यार को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जिमिन को जो सोचना है वो सोचने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग कहता तुम बहुत ही रूड हो उसके साथ, तुम्हें इस तरीके की रूड बिहेव नहीं करना चाहिए जंकुक, और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। ये कहते हुए तियांग जिमिन के पीछे चला गया और जंकुक तियांग के पीछे जाने लगता है।
यहाँ पर जिमिन सुसाइड करने के लिए बाहर आ जाता है और रात के अंधेरे में एक कार बहुत ही स्पीडली आ रहा था। जिमिन उस कार के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उस कार ने जिमिन को देखकर रोक लिया। तियांग जिमिन के पास जाने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहा, बस करो, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जिमिन बिल्कुल ठीक है, वो कोई बच्चा नहीं है। तियांग कहता है, जंगकुक तुम बहुत ही रूड बन रहे हो। आखिर तुम मुझे पसंद कर चुके हो, मैं तुम्हें कैसे बिलीव करूँ? तुम कुछ दिन पहले जिमिन से शादी करने वाले थे और अब तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं, मुझे जिमिन को बचाना है। तियांग ने जैसे अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ा, उसने देखा जिमिन युंगी के बाहों में है, वो रो रहा है। युंगी ने जिमिन से कहा, मुझे अपनी गलती की एहसास हो गया, मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ जिमिन, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिमिन ने कहा, तुमने क्या सच कहा है मुझसे? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहीं तुम वापस से मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? युंगी जिमिन से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता चल गया है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अभी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिमिन ने तुरंत हाँ कर दिया और तियांग इन सारी हरकतों को देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? अब तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमने देखा है ना, जिमिन बस किसी और से नाराज़ था और वो उसी का बदला लेने के लिए मुझसे शादी करने वाला था ताकि उसको दिखा सके कि उसकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही हैंडसम इंसान है। लेकिन मैंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया, मुझे ये बात पहले से पता था और इसलिए मुझे जिमिन पसंद नहीं। तियांग ने कहा, जिमिन ऐसा कैसे कर सकता है? किसी और के लिए तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिमिन को तो उसका प्यार मिल गया, लेकिन लगता है मुझे मेरा प्यार नहीं मिलने वाला है। कोई बात नहीं, मुझे भी कार के सामने जाकर सुसाइड करना चाहिए। और एक कहते जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्पीडली जाने ही वाला था। तियांग ने उसकी हैंड पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? तो मेरा क्या होगा अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो? जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो क्या तुम मेरे हाथ थमने वाले हो? तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, फाइनली मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और जिमिन और युंगी उन दोनों के पास आ जाते हैं। जिमिन जंगकुक का तियांग से माफ़ी मांगता है। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो काश मैं तियांग से नहीं मिल पाता। तुम्हारी वजह से मुझे तियांग से मिलने का मौका मिला, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। जिमिन ने कहा, फाइनली तियांग को अपना लव लाइफ मिल गया है, अब तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहना। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और इसीलिए मुझे जलन होता था, लेकिन मैं युंगी से प्यार करता हूँ और हम दोनों 5 साल से एक साथ ही थे। लेकिन युंगी मुझे छोड़कर चला गया था, उसको एब्रॉड जाना था अपने काम की वजह से हमेशा के लिए, लेकिन अब वो वापस आ गया है, तो हम दोनों साथ में रहने वाले हैं और तुम दोनों साथ में रहना, ठीक है? जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है जिमिन, लेकिन तियांग और मैं साथ में रहने वाले हैं और तुम और युंगी कितने दिन तक साथ में रह पाओगे ये तो तुम ही जानते हो। एक कहते हुए तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जा रहा था। युंगी को घूर कर देख रहे थे जिमिन। युंगी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ दिन बाद जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया और युंगी और जिमिन ने भी शादी कर लिया। दोनों जोड़ी बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर वेडिंग नाइट पर तियांग जंगकुक से कह रहा था, अब बस भी करो, क्या कर रहे हो, अब तो रुक जाओ, और कितनी बार करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, अगर तुम्हारे जैसे हस्बैंड सामने हो तो खुद को कैसे रोक पाएंगे? मुझसे रोका नहीं जा रहा है तियांग, तुम्हें अब तो इसको संभालना ही होगा। और इसके बाद जंगकुक तियांग को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है, तुम बहुत ही प्रीटी और ब्यूटीफुल हो, अगर तुम सामने होंगे ना तो मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता रहूँगा और कभी तुम्हारे लिए मेरा प्यार ख़त्म नहीं होगा। तो गाइज, इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद और मज़ा दोनों ही आया होगा। अगर आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।